जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल आईटीआई ब्रेन्स में। तो साथियों आज देखिए यहाँ पे जो है लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप सीआईटीएस एडमिशन 2022-23 सेशन में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकिएगा। यहाँ पे हम लोग जो है देखने वाले हैं कैसे आपको क्या क्या मतलब कि स्टेप्स का जो है ख्याल रख करके इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको नीमी ऑनलाइन एडमिशन .in वेबसाइट ओपन करना है को ठीक है। क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कीजिएगा, डेस्कटॉप मोड में उसको कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा जैसे तो ऊपर में आप लोग यहाँ देखने को मिलेगा सीआईटीएस 2022 सेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक हेयर। तो इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ और इसकी एलिजिबिलिटी चाहे फीस या फिर अदर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सभी का अपडेट, सभी का जो है वीडियो आप लोगों को मैंने पहले प्रोवाइड कर रखा है। वो ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा चैनल विजिट करके। आइए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये पेज खुलने के बाद आप एडवर्टीजमेंट जो है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में आप यहाँ देखिए डाउनलोड करके पढ़ पाइएगा। ऐसे में आप लोग को मैं वीडियो भी दे चुका हूँ, 25 मिनट का वीडियो है, पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। और जो है साथ ही साथ इस बार जो है ITOTs की सीट भी बढ़ी है और जो है मतलब कि पूरा CITS का सीट जो है बढ़ा दिया गया है और लगभग 38+ जो है CITS के लिए जो ITOTs कॉलेज भी इजाफा हुआ है, वो सभी का वीडियो आप लोग को मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का कुछ देखिए पेज खुलेगा सामने और सर्वर जो है आपका फास्ट रहेगा तो ज़्यादा स्पीडली काम होगा आपका। बट उसके पहले गैस देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको भी देख लीजिए। हालांकि पहले ही बता रखे हैं आप लोगों को 6 तारीख से जो है ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, 25 तक होने वाला है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो है आप लोगों का मॉक एग्जामिनेशन जो है 11/7 से 17/7 तक होने वाला है। एग्जामिनेशन जो है आप लोगों के जो होंगे AICT एग्जाम जो होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 17/7 को होने वाला है। और हॉल टिकट भी आप जो है 11 से 17 के बीच आप डाउनलोड कर पाइएगा। आप लोग को भी अपडेट्स मिलता रहेगा मेरे चैनल के माध्यम से। रिजल्ट जो है आप लोग का 26/7 को आ जाने वाला है। फर्स्ट काउंसलिंग 28/7/2022 से लेकर 8/8 तक होने वाला है। और सेकंड फेज का जो काउंसलिंग होगा 10/8 से लेकर 14 तक होगा। कुछ क्वेरी अगर करना चाहते हैं, अगर नियमित से कुछ आप जानना चाहते हैं जानकारी, तो ये जो है आपका हेल्पलाइन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है और ये ईमेल के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले क्लिक हेयर पे क्लिक किया जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ डिटेल्स आएंगे यहाँ भरने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले आपको क्या डालना है। तो कुछ तरह का यहाँ पे इंटरफेस आएगा। इस यहाँ पे देख लीजिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लॉगिन, ये हो जाएगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और जो नहीं किए हैं, ठीक है, और जो नहीं किए हैं वो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले चले जाएंगे रजिस्टर्ड नाउ पे, अभी पंजीकरण करें, इस पर हम लोग कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद जो बेसिक डिटेल्स है आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा एक ही बार रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। CITS एडमिशन ऑनलाइन स्टेप 1 सबमिट पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर्सनल डिटेल्स में आपको डालना होगा। देखिए अप्लीकेंट का नाम, मतलब आपका यहाँ नाम देना होगा। लाइक एस जैसे मैं मान लो बताऊँ यहाँ पे सौरभ कुमार, तो SURABH जो भी है, उसके बाद कुमार वहाँ पे स्पेस देकर आपको लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ में देखिए यहाँ सबसे पहले आपको डेट डालना होगा। जैसे कि ये देख लीजिए यहाँ पे आप डेट दे दीजिए यहाँ पे, जैसे जो भी आपका डेट है, लाइक 28 है, उसका मंथ में यहाँ पे जो है देखिए आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मार्च है तो 03 लिखना होगा। ईयर है, ठीक है, तो जैसे कि 1995 है, ठीक है, तो यहाँ पे ईयर में जो है आपको लिखना होगा 1995, मतलब 1995 ऐसे लिखना होगा। यहाँ पे देखिए फादर्स का नाम आपको लिखना होगा इस वाले बॉक्स में, कैपिटल, सारा कैपिटल फादर्स का नेम, या फिर जो है आपके हस्बैंड का नाम, अगर आपका शादी हो रखा है तो गर्ल्स कैंडिडेट यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं, या फिर लड़के या लड़कियाँ जो अनमैरिड अपना पिताजी का यहाँ नाम लिखेंगे कैपिटल अक्षरों में। माता जी का नाम यहाँ लिखना होगा आप लोगों को, ठीक है, मदर्स नेम इसमें लिखना होगा। उसके बाद जेंडर में देखिए मेल फीमेल इनको सेलेक्ट कर लीजिए जो भी है आपका। फॉर एग्जांपल मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। अब कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैटेगरी के आधार पर आपका सीट सब जगह रहता है रिजर्व। तो आपका जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा सेंट्रल वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा। तो जैसे कि OBC है, ST है, SC है, EWS है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ OBC सेलेक्ट कर लिया है। फिजिकली चैलेंज अगर हैं आप तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसका एक्स सर्विस में अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड या अनमैरिड, तो मतलब कि अगर शादीशुदा हैं तो आप लगा दीजिए मैरिड में, अगर अनमैरिड मतलब शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में कर दीजिए। आधार कार्ड देखिए यहाँ पे जो है आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो आपको बाद में आधार कार्ड देना ही पड़ेगा। जब आप एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन लेने जाइएगा या फाइनल एडमिशन जब आपका होगा उस टाइम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप
यहाँ चाहें तो दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, आई मीन जो है आधार कार्ड का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर जो 12 अंकों का होता है वो एंटर कर दीजिए। यहाँ मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा जो कि आप यूज करते रहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है आपका जो है कभी मान लीजिए फॉरगॉट पासवर्ड हो गया या फिर आगे भी आपका यूज पड़ेगा। ईमेल आईडी भी ध्यान देना है आपको, ईमेल आईडी भी ऐसा दीजिएगा जो कि आप आगे तक उसको यूज कर पाइएगा, ठीक है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है xyz@gmail.com, xyz@yahoo.com, तो इसको आप पूरा यहाँ पे फिल आउट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे डिप्लोमा पास्ड या उत्तीर्ण, तो ध्यान दीजिएगा पिछले साल जो गलती हुई थी इसके बाद आपको गलती नहीं दोहरानी है। डिप्लोमा पास में आपको बीटेक अगर पास आउट हैं तो आप यस कीजिए, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है पास आउट है तो यस कीजिए। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा बोला जा रहा है तो डिग्री वाले यहाँ पे जो है छोड़ देंगे, इस वाले में नो कर देंगे, नहीं। डिग्री अगर है आपका तो भी आपको यहाँ पे यस करना है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपको यहाँ यस करना है। ऐसा नहीं है कि अगर डिप्लोमा आपने जो है नहीं कर रखा है, बीटेक कर रखा है तो आप यहाँ नो भर दीजिएगा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में तो आप जो है ITI पास कैंडिडेट्स या फिर अप्रेंटिसशिप पास कैंडिडेट या फिर जो बीटेक कैंडिडेट पास वाले लड़के या फिर जो है जो डिप्लोमा पास लड़के सभी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं नो, ओके, क्योंकि यहाँ पे BE या बीटेक नहीं है या डिप्लोमा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ITI पास्ड यस और नो, देखिए यहाँ पे साफ साफ आप लोग के बहुत सारे सवाल रहते हैं कि अपेयरिंग लड़के भर सकते हैं फॉर्म। देखिए पिछले साल से ही क्या कर दिया गया, अपेयरिंग कैंडिडेट्स को हटा दिया गया है। पिछले साल जो है आंदोलन भी चला था, इस वजह से हटा दिया गया था, लेकिन फिर से बाद में लिंक ओपन हुआ था। बट इस बार स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया गया है, अपेयरिंग लड़कों को भरने का मौका नहीं दिया जा रहा है, खासकर ITI पास कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। बट डिप्लोमा डिग्री में अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यस बोल के आप आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि पिछले बार जो है अलाउ किया गया था तो इस बार भी आई थिंक वैसा ही रह रहा है। तो यहाँ पे अपेयरिंग कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई, तो यहाँ पे ITI पास हैं तो यहाँ लगा दीजिए यस, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, यस पे क्लिक कर दिया। अब जैसे यस पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पूछा जाएगा ITI सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो ITI का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो NTC सर्टिफिकेट होता है ना, NTC सर्टिफिकेट मतलब कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि आप पास आउट करते हैं तो उसमें ऊपर देखिएगा तो एक सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। ये फॉर्म जैसे सर्टिफिकेट आपका, तो ऊपर कोना में चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड में आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। सिंपल, यहाँ एंटर कर दिए, उसके बाद सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे कौन से आप कैंडिडेट थे, रेगुलर थे या प्राइवेट थे, तो जाहिर सी बात मैक्सिमम रेगुलर ही होते हैं, तो रेगुलर कर दीजिएगा। ITI ट्रेड, कौन सा आपका ट्रेड था ITI में, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जो भी आपको दिए सारे ट्रेड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रीशियन के लड़के हैं जैसे, तो ठीक है। तो अब देखिए क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर, ओके। अब यहाँ पे देखिए किस में, NCVT या फिर NTC या फिर NSC क्या है आपका, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या फिर SCVT, तो SCVT को भी फिर मौका दिया गया है, तो आप चाहें तो SCVT वाला भी फॉर्म भर सकते हैं और NCVT। बट मैक्सिमम केस में अपना सर्टिफिकेट देखिएगा, अगर आपने जो है NCVT से पास किया है तो ऊपर आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो NCVT यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसको परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे जो आपका अस्थाई पता देना है, @post ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है ना स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ मैं आप लोग बता दूँ स्पेशल कैरेक्टर्स में देखिए क्या क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे ये सभी चीज़ें हैं ना, जैसे कि हैच हो गया, या फिर जो है आपका कॉमा भी नहीं लेगा, उसके बाद फिर डैश भी नहीं लेगा, ये सभी कैरेक्टर्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली कैसे लिखना है, जैसे कि @ लिख दिए, और @ लिखने के बाद अच्छा ये चीज़ देखिएगा यहाँ पे आप कैप्स लॉक को जरूर ऑन कर लीजिएगा, तभी आपका सही से लिखा आएगा, ठीक है। जैसे हमको इसको फॉन्ट क्या किए हैं, इसको हमेशा हम कैपिटल में ही लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ @गोड्डा, ठीक है, इस तरह से। आगे फिर पोस्ट लिखना है तो स्पेस यहीं पे दे दीजिए, यहीं पे स्पेस देके PO लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे जो आपका है वो लिख दीजिए। फिर अगर PS लिखना है तो स्पेस दे करके PS लिख दीजिए, ठीक है। PS मतलब पुलिस स्टेशन हो गया, ओके, पुलिस स्टेशन हो गया, यहाँ पे आप एंटर कर दिए। फिर उसके बाद फिर स्पेस दे करके अगर आपको स्टेट लिखना है या डिस्ट्रिक्ट लिखना है तो DIST लिख दीजिए, और फिर स्पेस देके यहाँ जो है आपका लिख दीजिए, फिर स्पेस देके स्टेट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट है आपका वो लिख दीजिएगा। परमानेंट सिटी आपका जो है जो शहर है उसका नाम लिख दीजिए है इस जगह पे, यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए अस्थाई परमानेंट जो है यहाँ पे स्टेट, अब स्टेट यहाँ चुनाव कर लीजिए कौन सा स्टेट है, लाइक मी जैसे कि झारखंड में सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपना कर लीजिएगा। अब परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड के अंदर जो है जिसमें आप बिलोंग करते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उस तरह से आपका जो होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब पिन कोड देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका पिन कोड है, पिन कोड को आप यहाँ पे डालना होगा। पिन कोड अगर पता नहीं है तो पोस्ट ऑफिस जो है, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस का आपको नाम पता होगा तो वो आप गूगल में सर्च कीजिएगा, जैसे कि गोड्डा पोस्ट ऑफिस पिन कोड,
जैसे टाइप कीजिएगा नीचे आपका 6 अंकों का जो है पिन कोड आ जाएगा। इसको आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एंटर कर देना है। अब देखिए परमानेंट फ़ोन नंबर, तो परमानेंट फ़ोन नंबर में आप अपना भी दे सकते हैं या फिर जो अपने पिताजी का भी दे सकते हैं, एक अल्टरनेट हो जाएगा। उसे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में क्या देना होगा आपको, सेम टू सेम जो अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम ही है तो आप सारे डिटेल्स जो ऊपर में था उन चीज़ों को यहाँ पे फिल आउट कर दीजिए। और अगर कुछ चेंजेस है कि आपका जैसे कॉरस्पॉन्डेंस मतलब होता है टेम्प्रोरी एड्रेस या फिर पत्राचार का पता, जहाँ कि आपको लेटर उटर भेजा जाएगा अगर, तो आप जहाँ परमानेंट जो जहाँ पे अभी मतलब कि फ़िलहाल रह रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे सेम उसी तरह से सब कुछ डाल दीजिए। इन सभी चीज़ों को भरने के बाद ठीक है, आपको ये वाला जो है चेक मार्क जो है दिया हुआ है ना, इसको आपको क्लिक करना होगा। ओके, ऐसे यहाँ क्लिक का ऑप्शन नहीं है, कलर्ड का बोल रहा है। कलर्ड वाले जितने हैं मैंडेटरी है, मतलब ये कलर का मतलब क्या दिखेगा, ये इस कलर का, येलो कलर का जो है ना वो मैंडेटरी है। तो ये येलो वाला पार्ट्स दिख रहे हैं सभी मैंडेटरी है, यहाँ पे ये सभी मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, ओके। आधार कार्ड देखिए मैंडेटरी नेम, जैसे मैं आपको बताया था कि इसको नहीं भरिएगा तो चलेगा। अब यहाँ पे करना हमको सिंपली सबमिट करना है। सिंपली सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स डालना होगा और फिर पेमेंट करना होगा। चलिए मैं इन चीज़ों को आगे भरता हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ क्या आता है। सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो है कैंडिडेट्स नेम आ गया है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि अब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपके पूरे CITS का 1 साल का जो कोर्स है वहाँ तक आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा क्या क्या काम हो चुका है। देखिए यहाँ पे अब जो है रजिस्ट्रेशन वाले में अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, यहाँ टिक ऐसे लग चुका है हरा वाला, अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इस वाले एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। बट अब सेकंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे वेरीफाई हमको करना होगा ईमेल और जो है हमारा मोबाइल नंबर, इसे हमें सेकंड स्टेप में वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अभी जो है हमारे फ़ोन में और जो है हमारे ईमेल में जो है OTP जाएगा, तो इसको हमको अभी वेरीफाई करना होगा। अब गाइज़ यहाँ पे जो है OTP तो मेरे फ़ोन में और ईमेल में आ जाना चाहिए था, बट मैं चेकआउट कर रहा हूँ तो ये नहीं आया हुआ है। तो क्या कीजिएगा, आपको कुछ 120 सेकंड का वक्त यहाँ जैसे स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, आपको यहाँ पे जो है टाइमर लगने लगेगा और यहाँ पे 120 सेकंड के बाद यहाँ पे फिर से ऑप्शन देगा क्लिक हेयर। OTP रीसेंड करने के लिए फिर से यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर पे ऑप्शन पे क्लिक है, तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं और ये जो है मेरे फ़ोन में और मेरे इसमें जो ईमेल में है सेंड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी जो है 180 सेकंड का फिर से टाइम दिया गया है। अगर नहीं आता है उस केस में तो निमी का साइट में वैसे भी प्रॉब्लम रहता है, पिछले साल भी इस तरह से प्रॉब्लम था। देखिए अभी तक जो है यहाँ पे सेंड नहीं हुआ, तो चलिए अभी मैं चेकआउट करता हूँ फिर से इसको। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मेल में हमारा जो OTP आ चुका है, देखिए 560371, तो इसको हम लोग वहाँ पेस्ट। सो गाइस जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो वेरिफिकेशन हो चुका है, देखिए इसमें भी ग्रीन टिक लग चुका है। अब देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता आपको डालनी है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या है, एग्जामिनेशन पास्ड, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो वाला आप यहाँ पे डिटेल्स डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, इससे आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो जहाँ तक आप पढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे हम जो है 10th डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपका जो है आगे यहाँ पे स्कूल का नाम पूछा गया है, तो स्कूल का जो नाम है वो दे दीजिए, या फिर बोर्ड का नाम भी दे सकते हैं या यूनिवर्सिटी का भी नाम दे सकते हैं। तो लाइक जैसे मैं दे देता हूँ CBSC, ठीक है, CBSC यहाँ पे हमने पुट कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए पासिंग ईयर यहाँ पे आपका जो भी है वो दे दीजिए, लाइक जैसे मैं यहाँ पे 2017 दे देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है मेजर सब्जेक्ट में आपका जो 10th में जो सब्जेक्ट्स थे वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, जैसे कि आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिर ये आपका इंग्लिश, हिंदी, ये जो भी सब्जेक्ट डाल दीजिए। अगर आप 12th दीजिएगा तो वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो मेन पेपर होता है वो यहाँ एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेजर सब्जेक्ट्स में हमने यहाँ आपको बता दिया परसेंटेज ऑफ मार्क, कितना आपने परसेंटेज लाया है, जैसे कि जो भी आप यहाँ क्वालिफिकेशन दे रहे हैं तो ये आपका कौन सा क्वालिफिकेशन हो, जैसे कि आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन अलग हुआ और एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन जैसे कि आपने अधिकतम पढ़ाई जो है जनरल लाइन में 10th तक की है, यहाँ 10th का डिटेल्स दीजिए। अगर आपने अधिकतम पढ़ाई 12th तक की है तो यहाँ 12th का डिटेल्स दीजिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है तो ग्रेजुएशन का यहाँ पे आप यहाँ पे भरिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ एंटर कर देंगे जो भी होगा। अगर आपका 10th में CGPA सिस्टम है तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, सर्टिफिकेट के पीछे देख लीजिएगा, वहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है समथिंग से CBSE वाले में 9.0 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसी तरह से या 9.5 से समथिंग आप लोग देख के कन्वर्ट करके यहाँ परसेंटेज वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मेरा 95 है तो 95 रख दूंगा। अब ग्रेड, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड लिख दीजिएगा, FIRST फर्स्ट,
ठीक है। उसके बाद देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो एग्जामिनेशन पास्ड, तो यहाँ पे जो है इसमें आपको लोग का डिप्लोमा आएगा, ITI आएगा, फिर जो है BTech BE आएगा, MTech आएगा, तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ITI एंटर कर दिए। यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे गाइस देखिए यूनिवर्सिटी काउंसिल, यहाँ NCVT सिंपली आपको लिखना है, ITI वाले NCVT यहाँ पे एंटर कर देंगे। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे ट्रेड का फिर से यहाँ भरवाया जा रहा है, तो ट्रेड यहाँ पे आपका जो भी है, जैसे हमने उस टाइम में जो है इलेक्ट्रिशियन डाला था, तो यहाँ पे हम लोग जो है इलेक्ट्रिशियन एंटर कर देंगे। उसको देखिए सर्टिफिकेट नंबर जो था उस टाइम में जो डाले थे वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डाल दीजिए। मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में पासिंग है, कौन सा वर्ष पास किए, 2020 में हुआ है, 2020 वाला लिख दीजिए, ठीक है। अब अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो कि इस बार सेशन में, मतलब कि जो 18-20 के तो पास आउट कैंडिडेट्स तो फॉर्म भर पाएंगे ITI के, 19-21 के भी विद्यार्थी भर पाएंगे, लेकिन 20-22 सेशन के कैंडिडेट जिनका भी पेपर नहीं हुआ है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। काइंडली नोट कर लीजिए इस बात को, फॉर्म आप भर नहीं पाइएगा। उसका कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स है, जैसे इलेक्ट्रिशियन जो है 2 साल का, तो यहाँ लिख दीजिए, आपको क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। जैसे वेल्डर है 1 साल का होता है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए सिंपल। परसेंटेज कितना आया है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट कीजिएगा, तो ITI का जैसे कि 1500 नंबर का है, पहले तो 2700 नंबर का होता था, अभी 1500 का नंबर, तो जितना डिवाइड बाय 1500 जितना आप लाए, मान लीजिए कि 1450 लाया, तो इतना डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आया इसको 100 से गुना कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। और फिर यहाँ ग्रेड आपका जो भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 60 प्लस जो होता है वो हो जाता है फर्स्ट, और फिर जो है उसके बिलो वाला सेकंड होता है, और जो है आपका 40 से बिलो जो है थर्ड ग्रेड में आता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सबमिट करेंगे। वेल गाइस, सबमिट करने के बाद यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स का देखिए ऑप्शन दिखाया जा रहा है, क्या क्या अपलोड करना है समझ लीजिए। यहाँ पे फोटो विद सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ एक फ़ोटो होगा, उसके नीचे में आपका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, तो ये आपको डालना होगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट देखिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट में ST SC OBC का यहाँ पे आपको डालना होगा। 100 KB से 100 KB के भीतर ही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, 100 KB के भीतर होना चाहिए। और ये वाला जो है आपका कितना होना चाहिए, 40 KB का सिग्नेचर, और जो फोटो है 40 KB के बिलो का होना चाहिए। अब यहाँ देखिए थर्ड वाला जो है आपका 10th या 8th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना होगा, ये भी 100 KB के भीतर का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको चूज़ कर लेंगे और यहाँ अपलोड कर देंगे। NCVT या फिर ITI या फिर डिप्लोमा के यहाँ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है, ये भी 100 KB के भीतर का होना चाहिए। तो इसको भी आप जो है चूज़ करके फाइल लगा लीजिएगा। फिर यहाँ एक्स सर्विसमैन या फिर EWS या PH कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अगर है आपका तो कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 100 KB का ये भी करना होगा। तो इसको अपलोड जैसे कीजिएगा तो ये जितने 5 जो यहाँ पे बॉक्स है ये सभी भरे हुए दिखेंगे आपको। तो इन चीज़ों को चलिए मैं अपलोड करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब गाइज हमने यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन जो यहाँ दिख रहा है आप लोग को, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर आप मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बस आप लोग को वीडियो बनाने के लिए जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा उसको दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपलोड पे आप क्लिक करते हैं, तो देख पा रहे होंगे जैसे हम लोग यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये जो है हमारा अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे देख लीजिए सेलेक्ट द ट्रेड टू स्टडी। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने बोल रहा है कौन सा ट्रेड आप लेना चाहते हो। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग का जो सब्जेक्ट है उसको जो बढ़िया से चुनाव कीजिएगा। वीडियो देख लीजिएगा मेरा, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया है कि आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने की कर रखा है, चाहे आप डिप्लोमा से चाहे अपने BTech से, तो उसके लिए आप कौन कौन सा ट्रेड CITS में कर सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, BTech अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, या फिर जो है आपने डिप्लोमा कर रखा है, या NSC या फिर NTC कर रखा है ITI, तो उसके लिए जो है CITS में कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली आप भरिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दूँ तो वायरमैन अगर जो लड़के किए हुए हैं ITI, वो अगर करना चाहेंगे CITS, तो उन्हें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है, चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट कोर्स में हमने यहाँ कर लिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको रीसेलेक्ट सेंटर नाउ। अब सेंटर सेलेक्ट करने की बात आ रही है, तो यहाँ पे टोटल 4 सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप इनमें से 4 में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके नियरेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेंटर्स भी बढ़े हैं, इस पर टोटल 40 सेंटर हैं। उनमें से जो आपको लगता है कि आपके अगल बगल है उसका चुनाव कर लीजिएगा इजी गोइंग में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है पटना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, तो ये देखिए कोलकाता हम लोग आ जाते हैं। कोलकाता में कोलकाता कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है देखिए यहाँ कोलकाता है, फिर यहाँ पे जमशेदपुर भी है आप लोगों का, तो यहाँ पे हम लोग जमशेदपुर ले लेते हैं। और फिर एक लास्ट जो है यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा भुवनेश्वर, ओके। ये चारों जो है चॉइस मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मतलब इन चारों में से कहीं आपका होगा। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो देख पा रहे होंगे जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करे हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे सामने खुल के आ गया है हमारा। और यहाँ देख लीजिए अब क्या कहा जा रहा है
कि यहाँ पे आपको जो है फ़ीस पेड करना है, फ़ी कर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ीस जो है मैंने आपको बता रखा था 500 जनरल और ओबीसी का, 300 जो है एसटी एससी लोगों का। तो यहाँ पे देखिए कन्फर्म एंड पे फीस, ये एक बार डिटेल्स को आप ऊपर जो है ये नहीं स्क्रॉल करके चेक कर लीजिएगा कि सारा डिटेल्स आपका सही है या नहीं है, और उसके बाद आप फीस यहाँ पे पेमेंट अपना कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप लोग जो फोटो जो अपलोड कीजिएगा ना गाइस, फोटो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि फ़ोटो यहाँ पे आपका होना चाहिए, नीचे में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। उसको आप जो है बना लीजिएगा और जो है 40 KB के भीतर का ही होना चाहिए, और जो है 4/3 जो आपका साइज़ जो होता है पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ में कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन नीचे सिग्नेचर आपका होना चाहिए ब्लैक इंक से, और जो फोटो है उसका बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग कन्फर्म एंड पे फीस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक किए हैं देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए डिटेल्स आ गया, ठीक है। ये देखिए एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको कितना देना है यहाँ पे आ गया होगा। देखिए तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए तो रुपीज़ कितना है 300 रुपया, देख पा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे हमारा जो है 300 रुपया यहाँ पे लिया जाएगा, क्योंकि ये एसटी कैटेगरी से डाला जा रहा है इसलिए, ओबीसी और इसके लिए जनरल के लिए 500 रुपया रहता। अब कुछ नहीं, यहाँ पे अपने डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पे नाउ का ऑप्शन है, इस पे नाउ के ऑप्शन पे आपको बस क्या करना है, क्लिक करना है। आइए यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये जो है एक थर्ड पार्टी वेबसाइट में ले जाएगा, जहाँ की हमको यहाँ पेमेंट करनी। तो यहाँ पे देख पा रहे हो सारे डिटेल्स है, यहाँ पे नेम है, एड्रेस है, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस का भी सब कुछ डिटेल्स है, कितना फीस लगेगा वो सभी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं किस किस मोड से आप कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड नंबर डालिए, एक्सपायरी डेट डालिए, CVV नंबर डालिए, यहाँ पे मेक पेमेंट कर दीजिए। या फिर दूसरा आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे कौन सा क्रेडिट आपका है क्रेडिट कार्ड, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि रुपए कार्ड है, तो रुपए मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो है आपका कार्ड नंबर डाल दीजिए, मंथ ऑफ एक्सपायरी या फिर ईयर ऑफ एक्सपायरी, CVV नंबर डाल के मेक पेमेंट पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा जो है UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, वैलेट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए सिंपल देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे पे बाय QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, या भीम से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या है भीम वाले सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे UPI सेलेक्ट यहाँ पे जो है डालेंगे जो भी आपका जो है फ़ोन पे का, तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए UPI@ और फिर यहाँ पे ओके पे जो है आप लोगों को मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। या फिर आप यहाँ QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, तो बाय QR कोड करेंगे तो मेक पेमेंट पे ये कर लीजिए, सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए ये वाला QR कोड है ना, सिंपल कोई अपना फ्रेंड का फ़ोन लीजिए, गूगल पे या फिर फ़ोन पे या फिर कोई भी पेमेंट UPI वाला जो होता है उसमें स्कैनिंग का ऑप्शन रहता है अमेजन पे, उसे स्कैन करवाइए अपने फ्रेंड से, और ये वाला स्कैन जैसे करेगा तो वहाँ पर पेमेंट का दिखाने लगेगा 300 रुपये या 500 रुपया, आप पेमेंट कर दे। जैसे पेमेंट कीजिएगा आपका फीस पेमेंट हो जाएगा, तुरंत ही पेमेंट हो जाएगा। अब पेमेंट करने के बाद सारा आपका काम ओवर हो गया है। अभी जो है आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट करा के रख लीजिए, और क्योंकि वो आगे भी आपका काम पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ एंड हो जाएगा फॉर्म फिलअप का, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस आप लॉगिन पोर्टल में जाके कर सकते। चलिए हम लॉगिन एक बार फिर से करके दिखाते हैं। अगर मीन टाइम में आपका कहीं कुछ रुक गया, अगर कुछ आपका नहीं हो सका, उस केस में क्या कीजिएगा, तो फिर से आपको री लॉगिन करना पड़ेगा। आपको मोबाइल नंबर और email ID डालकर री लॉगिन कीजिए। वहाँ पर जहाँ से आप जो आधा अधूरा करके छोड़े हुए थे उसको फिर से बाद में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको जो 26 तारीख तक जो डेट दिया गया है ना, इसके पहले ही कर लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम में रस हो जाता है। तो आप हार्डली 24 तारीख तक इन चीज़ों को कर लीजिए पूरा अपना काम, ठीक है। तो ये रहा लॉगिन पेज। अब यहाँ पे जैसे कि अगर कुछ आपका कुछ मतलब कि अशुद्धि रहा है, एडिट करना है, या फिर आपका कहीं कुछ जैसे कि आगे का प्रोसेस भरना है, तो ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और यहाँ मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड डालिए यहाँ पे, और नीचे जैसे जाइएगा तो यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ से आप क्लिक करके बढ़ सकते हैं आगे। तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, क्लिक करके ही आप यहाँ डायरेक्ट आ करके जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे फॉर्म फिलअप कीजिएगा, और बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा, कुछ अशुद्धि नहीं भरिएगा, क्योंकि बाद में सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो वहाँ पे अगर कुछ गलती पाई जाएगी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को अगर देखे होंगे तो आपका गलती बिल्कुल नहीं होगा, और आपका जो फॉर्म एक्सेप्ट भी होगा। तो चलिए अभी जो है इस पर और फर्दर अपडेट्स जो भी आएंगी, चाहे जितने भी अपडेट्स हैं सभी आप लोग चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग से जो है फिर मुलाकात करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी छोटे छोटे डाउट हैं तो आप लोग जो है ज़रूर आपका उसका सॉल्यूशन मेरे चैनल पर जरूर आप लोग को मिलेगा। प्लेलिस्ट आपके लिए बनाए हुए हैं, पूरा प्लेलिस्ट में जो लगभग 100 वीडियोज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। पिछले साल
का और इस साल का मिला करके, तो उसमें जो भी आपका रिलेवेंट डाउट है चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ रहता है ऐसा, जब अगर आप लोग को लगता है कि नहीं उन चीज़ों को कवर नहीं किया गया, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो कि ऑल इंडिया ग्रुप है, वहाँ पे आपके डाउट्स के वहाँ पे लड़के लोग भी आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। तब तक के लिए आप लोग का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।